अब आते हैं हम लोग, देखिए सवाल सॉल्व करने से पहले सपोज कर लो कि हम लोग फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैठे हैं और हमारे पास पेपर पे सवाल लिखा है। अब मैं आज आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जहां आपको मतलब पिक्चर मेमोरी में आपको ये सेट करना है कि आप फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप सवाल की एडजस्टमेंट को 2-3 बार पढ़िए। इससे फ़ायदा ये होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मान लिया वेजेस से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है और आपने वेजेस डाल दिया, 2 वेजेस, आउटस्टैंडिंग आपने देखा नहीं, बाद में एडजस्टमेंट पढ़ी तो पता चला कि उस पर तो आउटस्टैंडिंग था, कटिंग हो गई। और एग्जामिनर का हमेशा फोकस कहाँ होगा? कटिंग पे होगा आपकी। आप चाहे जितने अच्छे स्टूडेंट्स हों, अगर एक बार कटिंग हो गई या गलत सवाल लगाया तो फिर वहाँ से नेगेटिव परसेप्शन बनने लगता हो अगर आपका सवाल गलत है। तो हम पहले सारी एडजस्टमेंट एक बार पढ़ लेते हैं अपने तरीके से। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है 24,000, ठीक है, ठीक। स्टेशनरी एक है, ऊपर स्टेशनरी ₹1,000 की है जिसमें से 250 का अनयूज्ड हुआ है, स्टेशनरी का कोई यूज़ नहीं है, पहली। दूसरी, हमें डेटर्स पे बीडी, बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए 6% प्रोविज़न बनाना है। तीसरी, हमें डेटर्स पे 2% डिस्काउंट का भी प्रोविज़न क्रिएट करना है। चौथा, ट्रायल बैलेंस में कहीं बैड डेट नहीं है लेकिन 800 रुपये का यानी ₹800 का राइट ऑफ है, और जब भी बैड डेट्स का राइट ऑफ होगा तो ये अमाउंट कहाँ एडजस्ट करी जाएगी? डेटर्स में। बैड डेट्स का प्रोविज़न किससे बनाते हो? डेटर्स से। तो बैड डेट्स का राइट ऑफ किससे करोगे? डेटर से। आपको याद है हमने पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ी, और पार्टनरशिप जब एक गुडविल वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें एग्जिस्टिंग गुडविल को पहले राइट ऑफ कर रहे थे हम लोग, है ना। यानी प्रोविज़न बनाना, डिस्काउंट बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये 800 रुपये राइट ऑफ करने पड़ेंगे। एक ये एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। इंश्योरेंस क्या है? पेड है कहाँ तक? 30 जून तक। हम अकाउंट कब बनाते हैं? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और ये 30 जून तक है, यानी अप्रैल, मई और जून 3 महीने का प्रीपेड है। माइनस होगा कि नहीं बताओ? प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर कह रहे हैं गोडाउन में 25 मार्च को एक आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों हंस रहे भाई? आग लग जाती है और उससे जो 6,000 का गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन गुड्स का हमने इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस कंपनी में हम क्लेम करते हैं और हमें उससे 6,000 के बदले 4,000 रुपये का क्लेम मिल जाता है। तो एक्चुअल में नुकसान कितने को हुआ? 2,000 का हुआ, लॉस बाय फायर। इज दैट क्लियर? इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है नहीं। आइए ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन शुरू करते हैं हम लोग। क्लियर? एडजस्टमेंट जितनी बार पढ़ेंगे सवाल उतना अच्छा और स्मूथली लगेगा। टू ओपनिंग स्टॉक 15,000, फिर टू परचेज और अंदर अमाउंट लिखेंगे 82,000, और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस के देखेंगे हमारे पास क्या है? परचेज रिटर्न है, हमें लेस करना पड़ेगा। कितना है? 5,000। 82,000 से 5 चला गया, 77,000 बचा। 2 ये ट्रेडिंग है तो हमें यहाँ सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करने पड़ेंगे। ओके, जैसे वेजेस, कैरीज इनवर्ड, फ्रेट है आपके पास, कैरीज इनवर्ड नहीं, कैरीज आउटवर्ड है, वो तो P&L में जाएगा। फ्रेट एंड ड्यूटी है कि नहीं? बताओ बेटा, कितने का है? 2,000। और कुछ है? नहीं है? ओके। ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं और वो कहाँ जाएंगे? P&L में जाएंगे। ओके, एक एडजस्टमेंट आप भूल गए, लॉस बाय फायर, यानी गोडाउन में जो आग लगी थी उससे जला क्या? गुड्स। अब गुड्स वो गोडाउन में आया कहाँ से होगा?
यानी आपने कोई भी गुड्स परचेस किया, गोडाउन में रखा, गोडाउन में आग लग गई, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? जो लॉस बाय फायर है, माफ़ करिएगा, डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर है, उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? परचेज पे आएगा। ये आप यहाँ भूल गए। आपने परचेज रिटर्न तो किया, लेकिन गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर नहीं माइनस किया। समझ गए ना? यानी आपको इम्पैक्ट भी किस एडजस्टमेंट का कहाँ होना है ये देखना पड़ेगा। तो अभी ये अमाउंट यहाँ नहीं पड़ेगी। अभी क्या होगा? परचेज 82,000 लेस परचेज रिटर्न और लेस गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। कितना? 6,000। गुड्स तो हमारा 6,000 का हुआ ना, 2,000 तो लॉस बाय फायर है। हम लिख रहे हैं गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, नॉट लॉस बाय फायर। तो यहां बचा था 77, 77 से 6 चला गया, 71,000। ओके, अब डालो 2 फ्रेट। कितना है फ्रेट? 2,000। अब डेबिट साइड और कोई एक्सपेंडिचर है क्या? फ्यूल या ऐसा कोई नहीं। क्रेडिट साइड आइए, बाई सेल्स अंदर लिखेंगे, कितनी है? 1,50,000 लेस 120 है, 1,20,000 लेस सेल्स रिटर्न कितनी है? 2,000। 2,000 माइनस कर दीजिए, 1,18,000 अमाउंट बाहर, और बाई क्लोजिंग स्टॉक 24,000। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक तो वो 22 है। क्या कह रहे हैं? नहीं, सेल्स कितना है बेटा? सेल्स 1,20,000 और सेल्स रिटर्न 2,200 है। एक मिनट, रिटर्न इनवर्ड है ना, 2,000 है, सही है। टोटल कर लीजिए क्रेडिट साइड का 1,42,000, 1,42,000 इधर लेकर आइए और माइनस कर दीजिए इसमें से, तो आपका आ जाएगा 50,200। 50,200 टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कैरिड डाउन, इसके बाद बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD ब्रॉट डाउन 50,200। ये जो पोर्शन है यहाँ तक का, ये है ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट BD कर दिया, अब स्टार्ट हो जाएगा